नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक मुद्दा है जिस पे कि हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि पॉलिटिकल मुद्दा पे बात क्यों कर रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वैकेंसी है, रोज़गार है, वो पॉलिटिकल मुद्दे पे ही केंद्रित होता है। तो ऑब्वियस है, अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके वैकेंसी होते हैं। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन से किस तरीके से अपन लोग प्रभावित होंगे, इसी मुद्दे पे हम इस वीडियो को ओरिएंट करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, चूँकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी रेलवे एस्पिरेंट होंगे या और भी जो बैंकिंग हो या टीचिंग हो या डिफेंस हो, एसएससी का हो, तमाम जो लोग हैं वो अब क्या सोचते हैं कि इलेक्शन आएगा वैकेंसी आएगी। ये बात सही भी है, इलेक्शन आएगा वैकेंसी आएगी, बट मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। अब चूंकि ये आपको भी पता है कि इलेक्शन आएगा वैकेंसी आएगी, इसीलिए रेलवे के एस्पिरेंट अभी तक वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी आएगी, और 1-2 महीने के बाद हो सकता है इलेक्शन का जो सिनेरियो चल रहा है आपके अप्रैल वगैरह में, जो आपके लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें जो वैकेंसी आनी है उसके लिए वो तो आएगी ही। लेकिन अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में या जनवरी के अराउंड अगर इलेक्शन हो जाए वन नेशन वन इलेक्शन वाला, क्योंकि विशेष सत्र बुलाए गए हैं संसद भवन के, और इसमें आपको भी पता है कि मेजॉरिटी है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी बहुत सारी चीज़ें पास हो जाती है, 1-2 इधर उधर से छटकते हैं। तो जो आपके उड़ीसा के गवर्नमेंट चला रहे हैं वो सपोर्ट कर देते हैं, साउथ से 1-2 गवर्नमेंट सपोर्ट कर देते हैं, तो राज्यसभा में भी पारित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिसकी चांसेस है कि पारित हो ही जाए, लेकिन उसमें वो बहुत सारी कमेटियाँ गठित की जाएगी, हो सकता है कि अलग मुद्दा है। लेकिन मैं यहाँ पे इफ़ एंड बट की बात कर रहा हूँ कि अगर हो जाती है तो सबसे बड़ा सेटबैक होगा किसके लिए। देखिए, एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। बार बार इलेक्शन होते हैं तो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां निकाली जाएगी कि अगर किसी का गवर्नमेंट गिर गया, सपोज आप जानते ही हैं कि हर रोज़ पैसे से विधायक खरीदे जाते हैं, एमपी खरीदे जाते हैं। तो अगर 1 साल चला किसी का गवर्नमेंट और गिर गया, ठीक है, तो अब क्या वो 4 साल वेट करेगा, क्योंकि अब 4 साल के बाद इलेक्शन होना है। या प्रधानमंत्री के ही संदर्भ में अगर हम बात करें, अटल बिहारी के समय में एक वोट से गिर गया था, तो क्या 2 साल के बाद अगर लोकसभा इलेक्शन होती है, मान लिया सपोज गिर जाती है गवर्नमेंट, तो अगर लोकसभा 2 साल के बाद होती है तो क्या सभी राज्य के विधानसभा भी 2 साल के बाद होगी। तो ये सब कमियां हैं, लेकिन वो तो हम बाद की बात छोड़ देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या ऐसा संभव है या नहीं है इतने बड़े लोकतंत्र में। चूँकि वर्सटाइल हमारे जो आप कह सकते हैं कि हमारा नेशन है, लेकिन अगर हो जाती है तो सबसे बड़ा सेटबैक इसलिए आपके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, चूँकि एक अगर बार इलेक्शन होती है तो वैकेंसियाँ उसी समय आएगी। वैकेंसियाँ अब स्टेट की तो चलो कम से कम, कभी यूपी की वैकेंसी आती है उसका इलेक्शन होता है, तो कभी बिहार की वैकेंसी आती है बिहार का इलेक्शन होता है, एमपी की वैकेंसी आती है एमपी का इलेक्शन होता है, लोकसभा बीच में आ गई तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है। तो इस तरीके से वैकेंसियाँ देखिए हर एक मतलब कि लगभग साल 3-4 विधानसभा इलेक्शन हो ही जाते हैं, और उसके बाद 5 साल के बाद आपके लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एटमॉस्फेयर बना रहता है वैकेंसी आने का। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो एटमॉस्फेयर ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी चिल्लाते रहो, ट्विटर कैंपेन करते रहो, वो तो देंगे नहीं। हाँ, वो इलेक्शन आएगा तो वो देंगे, वो कोई बोलेगा कि हम 10 करोड़ रोजगार दे देंगे, कोई बोलेगा 10 लाख रोजगार दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फेंकना चालू होता है कब, जब आपके इलेक्शन आते हैं। और फेंकने के दरमियान कभी कभी रियल भी चीज़ें आ जाती है फेंकना। देखिए, आप 100% फेंकेंगे तो पब्लिक मजाक उड़ाने लगेगी, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखिए, जैसे कि अभी 10 लाख रोजगार की बात की है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें कि 5 लाख का उन्होंने डेटा भी शो कर दिया केंद्र सरकार ने। तो
मतलब कि कम से कम फेंक रहे हैं तो कुछ तो उसमें रियलिटी दिखेगी, 2% 10%, लेकिन कुछ तो है जो कि स्टूडेंट के बेनिफिट में है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपके लिए लगभग शटर डाउन हो जाएगा एक बार इलेक्शन होने के बाद। और जिस तरीके से आपने देखा होगा रेलवे की वैकेंसी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम बात कर लें तो 5-5 साल लग जाते हैं, और 5 साल लग जाते हैं तो अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि 2018 की वैकेंसी जो आपके ग्रुप डी हो या एलपी टेक्नीशियन हो उसका भी अभी तक वेटिंग का क्लियर चल रहा है, और उसके भी कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा। और जो अभी एनटीपीसी की हम बात कर लें या ग्रुप डी का भी आप देख सकते हैं कि 1,03,000 वाला जो वैकेंसी है उसका देख लीजिए कि अभी तक किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ब्रॉड माइंड से सोचें तो वन नेशन वन इलेक्शन तो सही है, लेकिन अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, अपने नज़रिए से देखें, यानी कि अपने इन द सेंस कि स्टूडेंट का भला हो, तो उस नज़रिए से मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।